नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 6 अप्रैल 2022 है। लेट्स गो थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज ऑफ द डे। आज की पहली खबर है ग्रीन बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई। द गवर्नमेंट इज लाइकली टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। सबसे पहले तो फिस्कल ईयर को समझ लेते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है बट नए स्टूडेंट्स के लिए है। रेगुलर स्टूडेंट्स प्लीज बेयर विथ मी फॉर 1 मिनट। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, राइट। 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो ये पहले 6 महीने हो गए फाइनेंशियल ईयर के। और उसके बाद के जो महीने हैं दैट विल बिकम पार्ट ऑफ सेकंड हाफ, इजंट इट। तो यहां पर सरकार ने ये जो लाइन है ये क्या कर रही है कि करंट फिस्कल ईयर के यानी कि फाइनेंशियल ईयर के सेकंड हाफ में सरकार जो है वो ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च करने वाली है। खबर ये भी है कि जून 2020 तक ये ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई जो जो इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है ये तैयार हो जाएगा और सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये आपके जो रेगुलर बॉन्ड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ी बेटर यील्ड देंगे। यील्ड यानी कि हम बॉन्ड क्यों खरीदते हैं? हम बॉन्ड खरीदते हैं ताकि हमें उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो एक रिटर्न मिले। तो जो रेगुलर बॉन्ड्स हैं उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा अगर आप ग्रीन बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो दिस हाई रिटर्न विल मेक इट बिट मोर अट्रैक्टिव। ये थोड़े ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे इन्वेस्टर्स के लिए। ये जो सारे पैसे सरकार कलेक्ट करेगी वाया ग्रीन बॉन्ड्स, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसकी रेंज होगी और ये पैसे जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो एक प्रकार से हमारे पैसे जो होते हैं, हम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार को पैसे चाहिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, तो दोनों का काम हो जाता है। तो इट्स लाइक ए विन विन सिचुएशन। हम पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, सरकारी बॉन्ड्स है यानी कि पूरी गारंटी है कि हमारे पैसे जो हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। हमारा जो प्रिंसिपल हमने जो इन्वेस्ट किया है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा और सरकार को सिक्योर तरीके से और लॉन्ग टर्म पेशेंस वाले जो लोग हैं जो लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से पैसे जो हैं वो मिल जाते हैं और रिटर्न में एक अच्छा रेट, ज़्यादा इंटरेस्ट भी, जो लोन में आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपको पे नहीं करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में ये फ्रेमवर्क जो है ये फाइनलाइज किया जा रहा है और जैसे मैंने आपको बताया कि जून 2022 तक होपफुली ये फाइनलाइज हो जाएगा। इसके साथ पूरी दुनिया की बात करें तो क्लाइमेट बॉन्ड्स मार्केट इंटेलिजेंस का रिपोर्ट ये कहता है कि 2021 में दुनिया के अलग अलग देशों में जो ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए गए हैं तो इसकी वैल्यू है $500 बिलियन। और ये जो $500 बिलियन हैं ये $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा बाय 2025 क्योंकि एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पर इन्वेस्टमेंट जो है ये बढ़ता जा रहा है। लोग जो हैं वो मीन्स सरकारें जो हैं वो इस क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए बॉन्ड्स लॉन्च कर रही हैं या फिर बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं और लोग जो हैं वो ऐसे बॉन्ड्स पर या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो जस्ट 2021 में $500 बिलियन के बॉन्ड्स इश्यू किए गए हैं। तो हमारी सरकार जो है, हमारा देश जो है वो भी इसमें पीछे रहना नहीं चाहता ऑफ कोर्स। The green bonds will likely attract this new investors, reducing pressure on the debt market from the high government borrowings in the current fiscal year. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सरकार जो है वो लोन लेती है तो लोन हमेशा एक्सपेंसिव होती है इन द सेंस कि आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा दैट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से सरकार क्या करना चाहती है? सरकार जो है वो नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके पैसे कलेक्ट करना चाहती है और इनको इन सारे क्षेत्रों में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, राइट। तो इट्स गोइंग टू बी ए विन विन। आई होप ये टॉपिक जो है ये क्लियर है। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। रिसेंटली विच बिलियनर इज ऑफर्ड ए सीट इन द बोर्ड ऑफ ट्विटर? हाल ही में किस बिलियनर को
ट्विटर ने अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो सीट्स होती हैं ये ऑफर की है, कहा है कि आप चाहे तो आप यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं। द राइट आंसर इज इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो हैं ये टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और ट्विटर में पता है इनका कितना स्टेक है? 9.2%। 9.2% उनका ट्विटर में स्टेक है। स्टेक यानी कि इतना पोर्शन जो है, इतना शेयर जो है, 9.2% जितने शेयर जो हैं वो ट्विटर के जेफ बेजोस के पास हैं। और ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम क्या है? ट्विटर के सीईओ का नाम है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल इज द सीईओ ऑफ ट्विटर। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, जियो सावन, गाना, गूगल पॉडकास्ट, अमेजोन म्यूजिक, इसके अलावा जो दूसरे म्यूजिक और पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर अवेलेबल हैं। हाल ही में मैंने कुछ लेटेस्ट पॉडकास्ट को लॉन्च किया है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डू चेक देम आउट। सेमीकंडक्टर पॉलिसी, आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स आप सेमीकंडक्टर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसको हमने बहुत बार डिस्कस किया है और फ्यूचर में भी हम इस विषय को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक उभरता हुआ एक सनराइज सेक्टर है हमारे देश में। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, ये सेक्टर में नया नया इन्वेस्टमेंट आता जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 76,000 करोड़ रुपीस की एक सेमीकंडक्टर को लेकर पॉलिसी, एक नीति जो है ये अनाउंस की है। और हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उनका कहना यह है कि जब से सरकार ने इस पॉलिसी को अनाउंस किया है तब से जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं उनका इंटरेस्ट भारत की तरफ बढ़ चुका है। वो भारत की तरफ थोड़े बहुत आकर्षित हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो भारत में डिज़ाइन करें, भारत में प्रोडक्शन करें। अश्विनी वैष्णव साहब जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने ये बात पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी को ये बताई है कि सरकार ने इतने पैसे की, इतने करोड़ों रुपए की एक स्कीम लॉन्च की है और ग्लोबल कंपनीज जो है वो भारत में आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश के बहुत सारे राज्य जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों के साथ बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी बातचीत कर रहे हैं और होपफुली आने वाले समय में ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इन सारे राज्यों में, यानी कि हमारे देश में अपने जो फैब प्लांट्स है, फ्लैब यानी कि जो फैब्रिकेशन के प्लांट्स हैं वो यहाँ पर स्थापित कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में सरकार को 5 ऐसे एप्लीकेशंस मिले हैं, इन्वेस्टमेंट के एप्लीकेशंस मिले हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट के एप्लीकेशंस हैं उसका टोटल $20.5 बिलियन हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो वेदांता जो है वो फॉक्सकॉन के साथ, मैंने एक प्रश्न भी पूछा था इस पर्टिकुलर डील को लेकर, तो आपको याद आ गया होगा। रेगुलर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो लेट मी टेल यू, वेदांता नाम की जो कंपनी है वो फॉक्सकॉन के साथ मिलकर हमारे देश में ये सेमीकंडक्टर चिप जो है वो डिज़ाइन करने वाली है। फिर एक नेक्स्ट ऑर्बिट नाम की कंपनी है, वो ISMC बैक्ड है, यानी कि ISMC जो है वो इस न्यू ऑर्बिट को पैसे और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। और IGSS वेंचर्स PTE जो है वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और वो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है। तो ये सारी कंपनीज ने सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए अप्लाई किया है। और जैसे जैसे कनेक्टेड डिवाइसेस की डिमांड बढ़ती जाएगी, नई टेक्नोलॉजी जैसे 5G आएगी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, तो सेमीकंडक्टर की डिमांड जो है वो बढ़ती ही जाएगी। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना यह है कि अगर आप एक साल पहले जनवरी 2022 के आंकड़ों को जनवरी 21 के आंकड़ों के साथ कंपेयर करें तो 27% ज़्यादा सेल्स हुआ है सेमीकंडक्टर चिप्स का। 50.7 बिलियन के चिप्स जो हैं वो जनवरी 2020 में एक साल में बेची गई है। तो यू कैन सी कि ये जो सेक्टर है ये काफ़ी अच्छी स्पीड से एक्सपांड हो रहा है। हाल ही में श्रीलंका ने टेम्परेरीली अपनी एम्बेसीज या फिर काउंसुलेट जनरल की ऑफिस जो हैं वो किस देश में या फिर देशों में बंद करने का ऐलान किया है। 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर।
3 देश के नाम हैं, एक है नॉर्वे, एक है इराक और एक है ऑस्ट्रेलिया। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये थोड़ा डेंजरस है, ऑल ऑफ द अबाव। जब ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो या तो आप 100% श्योर होने चाहिए, राइट, कि ये 3 जो देश दिए गए हैं उसमें से कोई एक देश है, या फिर एक से अगर ज़्यादा देश हैं तो उनके नाम यहाँ पर हैं नहीं है। मीन्स लेट्स से कि नॉर्वे और इराक में बंद की है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं की है, तो इट्स ये डिफ़िकल्टी इसकी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। हम जस्ट सेइंग कि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं उनको थोड़ा सोच समझकर हैंडल करना चाहिए। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबाव। और जिस प्रकार से क्राइसिस चल रही है श्रीलंका में, तो श्रीलंका की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वो नॉर्वे, इराक और ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा भी कुछ देश हैं जहाँ पर वो अपनी एम्बेसीज जो हैं वो बंद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्वीडन में भी वो बंद कर रहे हैं फॉर टाइमिंग, टेम्पररीली। हाई कोर्ट रूलिंग ऑन जीएसटी। अब जीएसटी जो है ये कोई नया टैक्स तो नहीं है, इसको 5 साल हो चुके हैं, तो मैं जीएसटी की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आई एम श्योर आपको जीएसटी के साथ जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें पता होगी, नॉट एज ए स्टूडेंट बट एटलीस्ट एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर तो आपको पता ही होगी कि वी पे जीएसटी ऑन सो मेनी थिंग्स, राइट। अब जीएसटी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें फाइनल टैक्स कौन पे करता है? ऑफकोर्स कस्टमर जो है वो पे करता है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम की एक चीज़ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत ही सिंपल मतलब मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो ए नाम का जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर आप ये खरीदते हैं और उसके ऊपर आपने 5% जीएसटी पे की। फिर बी नाम का जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर आपने 5% जीएसटी पे की, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने ए बी सी ये सारी चीज़ें मंगवाई जिसके ऊपर लेट्स से 5% जीएसटी आपने पे की है। अब आपने कुछ उसके ऊपर प्रोसेसेस ऐड की, प्रोसेसेस यानी कि ये ए बी सी रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में आया, लेट्स से दिस इज़ योर फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में आपने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया और फाइनली आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार है और आप डायरेक्ट मार्केट में लेट्स से बेच रहे हैं कस्टमर को। सो सी स्टैंड्स फॉर कस्टमर यहाँ पर। लेट मी राइट डाउन CUS, राइट। तो कस्टमर जो है उसको आप बेच रहे हैं, तो ये फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर सरकार ने यह तय किया है कि जीएसटी जो है वो 12% होगी। ओके, तो ये 5% जो आपने पे की है इन सारे प्रोडक्ट्स पर, तो टोटल आपने 5% पे की है, राइट। और फिर यहाँ पर ये आ गया और 12% जो है वो कस्टमर पे करेगा। तो आपने जो की है वो और जो कस्टमर ने पे की है तो उसका जो भी प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। 7% जो है वो आपकी टैक्स क्रेडिट रहेगी, मीन्स ये 7% जो है वो सरकार के पास चला जाएगा। 5% जो आपने पे किया था वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा, क्योंकि ये आपने पे किया था जब आपने जीएसटी, और ये जो 12% है उसमें ये ऑलरेडी 5% जो है वो ऐड है। ये अलग अलग से 555 भी भले हो, लेकिन फाइनल जो भी आपने ABC को मिलाया तो उसके ऊपर लेट्स से ABC की कीमत 100 रुपये हुई, तो उसके ऊपर जीएसटी कितनी है? 5% है, इज़ इट? क्योंकि जो भी टुकड़े करेंगे तो टोटल आपने 5% ही अलग अलग चीज़ों के ऊपर जीएसटी पे किया। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। तो ये जो आप वापस क्लेम करेंगे, फाइनल 12% किसने पे किया? कस्टमर ने पे किया, और आपने जो 5% किया था वो उसी 12% का पार्ट था। तो आपका पार्ट जो है वो सरकार आपको वापस दे देगी, या फिर फ्यूचर में जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसमें से उसको माइनस किया जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, बहुत ही सिंपल है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर इनपुट जो हैं, अगर इनपुट इज हायर देन आउटपुट, अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या होता है, जो हमने देखा ना कि फाइनल कस्टमर जो है वो 12% पे करेगा और आपका जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर आपने 5% पे की है। अब कई जगहों पर, कई प्रोडक्ट्स में अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कि रॉ मटेरियल के ऊपर 12% टैक्स पे किया है आपने, और फाइनल प्रोडक्ट जो है कस्टमर सिर्फ 5% जीएसटी पे कर रहा है। तो यहां पर एक मिसमैच हो जाएगा ना। क्या होगा कि आपने 12% पे किया है ऑलरेडी, और कस्टमर से आपको कितना मिल रहा है? सिर्फ 5%। तो ये 5% जो है वो तो सरकार लेकर चली जाएगी, ये 12% जो है वो फिर आपने जिससे लिया है वो फिर सरकार को दे देगा। तो यहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही थी। ऐसा हो रहा था हमारे देश में। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि रिफंड्स शुड बी अवेलेबल इवन इन केसेस वेयर टैक्स रेट ऑन इनपुट इज हायर देन आउटपुट। अगर
इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल का टैक्स रेट अगर आउटपुट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो भी ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं वो प्रोड्यूसर्स को मिलनी ही चाहिए। और हाई कोर्ट ने कहा कि इसको आप मना नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक एक सेक्शन को हाईलाइट किया है, सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट, और यहाँ पर यह कहा है कि रिफंड जो है वो मिलना ही चाहिए, कोई भी केस क्यों ना हो। इनपुट जो है वो आउटपुट से ज़्यादा है तो भी कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि रिफंड आपको नहीं मिलेगा, तो रिफंड मिलना चाहिए, ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में कहा है। और इस केस को लेकर ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेयर्स जो हैं उनके लिए एक नई आशा की किरण है, क्योंकि उनको अपनी जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे थे, और ये सारी चीज़ों की वजह से जो फाइनल कस्टमर जो पे करता था GST, दैट वाज लो कंपेयर टू व्हाट दे वर पेइंग। तो अब ये ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेयर्स जो हैं वो सरकार के दरवाजे खटखटाएंगे और कहेंगे कि देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कहा है तो आप हमें भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवा दीजिए। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें अगर कोई डाउट है देन डू लेट मी नो, स्टिक योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर मुझे ऐसा लगा कि जेन्युइनली आपको डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्वेश्चन आज का, Which state is in talk with Ford to use its plant for EV making? आपको पता होगा कि फोर्ड कंपनी जो है उसने ये अनाउंस कर दिया, लास्ट सितंबर की बात है, सितंबर 2021 में फोर्ड ने ये अनाउंस किया कि इंडिया से ये अपना प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म कर रही है, क्योंकि फोर्ड को $2 बिलियन का नुकसान हुआ है भारत में। तो अब फोर्ड कंपनी जो है वो अपनी कार्स भारत में नहीं बेचेगी। सर्विसेज और वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते रहेंगे, पार्ट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन नई कार्स जो है वो फोर्ड की अब फ्यूचर में आपको नहीं मिलेगी। आई थिंक अभी भी बंद हो चुके हैं। ऐसी आई डोंट वर्क फॉर फोर्ड, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उनके शोरूम्स ऑन है या ऑफ, एंड आई डोंट ड्राइव फोर्ड, तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आपको पता है देन डू लेट मी नो कि क्या अभी भी उनकी नई कार्स मिल रही है। एज फार एज आई नो उनकी कार्स नहीं मिल रही है, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड उनके पास एंडेवर हैं एंड ही वाज टेलिंग कि उनको नहीं खरीदनी थी, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं। तो आई थिंक इट्स नॉट अवेलेबल, बट एनीवे दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सितंबर 2021 में फोर्ड ने ये अनाउंस किया कि $2 बिलियन का नुकसान हुआ, इसलिए वो अपना बिजनेस जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं भारत में। अब उनकी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री जो है वो अभी भी चल रही है, मीन्स वो ऑपरेशंस जो हैं उस फैक्ट्री के वो इस साल के सेकंड क्वार्टर में बंद हो जाएगा। राइट, सेकंड क्वार्टर यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं है, जून तक ये कंपनी जो है वो मीन्स ये असेंबली लाइन जो है वो उनकी वो बंद हो जाएगी चेन्नई में। तो यहाँ पर तमिलनाडु सरकार जो है वो फोर्ड के साथ बातचीत कर रही है कि आपका जो चेन्नई में प्लांट है, तो इस चेन्नई के प्लांट को क्यों ना हम रीजुविनेट करते हैं, इसको रीबिल्ड करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को इसमें प्रोड्यूस करें। तो अब देखते हैं कि फोर्ड इस चीज़ पर मानता है नहीं मानता है, बातचीत चल रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को, इस पर्टिकुलर लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।